कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना सुशील सर अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैंने पहली वीडियो त्रिकोणमिति की जो आप लोगों को बना के दी, उसमें कुछ विशेष सूत्र, इंपॉर्टेंट सूत्र थे, और आज जो दूसरा पार्ट भी मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट सूत्रों की ही बात करेंगे। क्योंकि आपको पता है त्रिकोणमिति जो होता है वो सूत्रों पर आधारित चैप्टर होता है। अगर हमको सूत्र अच्छे से नहीं आते हैं तो हम उन सवालों को अच्छे से लगा नहीं सकते हैं, उनको यूज में नहीं ले सकते हैं अगर हमको सूत्र अच्छे से नहीं तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चों हम लोगों को सूत्रों की बहुत ही आवश्यकता है, और पार्ट 1 उसके सूत्रों का बन चुका है। पार्ट 2 आज जो सूत्र उसके बचे हुए हैं उनका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति के परिचय के पार्ट 2 को। देखिए, हमने कल आप लोगों को बताया कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इन सब के वैल्यूज कैसे निकाले जाएंगे जब हमको भुजाएं पता होंगी, मान पता होंगे, लंबाधार कर्ण के मान पता होंगे, तो हम किस तरीके से उनके मान निकालेंगे, कौन से सूत्र प्रयोग में लाएंगे। ठीक है, आज हमने कहा था आप लोगों से बात करने के लिए सर्व समीकरणों पर। तो आइए बात करते हैं सर्व समीका पर। ध्यान रहे, समीकरण और सर्व समीका में अंतर होता है। सर्व समीका का मतलब होता है कि जब हम थीटा का कोई मान रखते हैं तो किसी भी मान पर थीटा के उसका LHS सॉल्व करने पर RHS के बराबर आता है, तब उसे हम सर्व समीका कहते हैं। ठीक है, तो आइए सर्व समीकाओं की बात करते हैं। तो हमारे पास जो पहली सर्व समीका है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका मान होता है 1। ये है हमारी पहली सर्व समीका। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी पहली सर्व समीका है। अगर मैं बात करूं तो इसमें साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दो अनुपात हैं। इनको अगर मुझे किसी एक का मान निकालना हो तो इनसे मेरे दो सूत्र प्राप्त हो जाएंगे। एक तो साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र मिल जाएगा किसके पद में, कॉस के पद में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो ये मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जो दूसरा होगा, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालूं तो मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। देखिए, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद रहेगा आपको अगर केवल ये सर्व समीका याद है आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अगर ये सर्व समीका याद है आपको तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर चाहिए तो आप कॉस का पक्षांतर कर दीजिए दूसरी तरफ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर कॉस का मान चाहिए तो साइन का पक्षांतर कर दीजिए। देखिए, दोनों में वही हुआ है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे साइन का मान कॉस के पद में चाहिए और केवल साइन का चाहिए, यानी स्क्वायर का नहीं चाहिए, केवल साइन का चाहिए, तब हम क्या करेंगे। तो बच्चों, यहां से आप वर्ग हटाएंगे तो दूसरे पक्ष का क्या निकल जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा। माने इस सूत्र से हम लोग केवल साइन थीटा का भी सूत्र प्राप्त कर सकते हैं, जो होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी प्राप्त हो सकता है। और यहां से इसके लिए भी हम लोग अगर कॉस थीटा की बात करें तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। इतनी बात समझ गए होंगे। जहां जिस तरीके के सूत्र होंगे, जब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस लगाएंगे 4 नंबर 6 नंबर वाले, तो उन क्वेश्चनों में यही करना है आपको। कहीं साइन की जरूरत कॉस के पदों में पड़ेगी, कहीं कॉस की जरूरत साइन के पदों में पड़ेगी, कहीं साइन थीटा कॉस थीटा का मान जरूरत पड़ेगी, कहीं स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो हम उसी के हिसाब से इन सूत्रों को क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। बात समझ में आ गई होगी। एक सर्व समीका से ये सूत्र हमको प्राप्त होते हैं। आइए देखते हैं इसकी दूसरी सर्व समीका। जो दूसरी सर्व समीका है वो क्या है। तो भैया,
जो दूसरी सर्वसमिका होती है वो सेक और टैन के बीच में होती है, सेक और टैन के साथ होती है। तो आइए देख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये है आपकी अगली सर्वसमिका। इससे भी हमको दो सूत्र प्राप्त होते हैं बच्चों। इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, जरा देखिए, सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो टैन स्क्वायर थीटा का जब आप पक्षांतर कर देंगे, देखिए ये टैन स्क्वायर थीटा जो माइनस में लिखा हुआ है, जब आप इसका पक्षांतर कर देंगे दूसरी तरफ तो हो जाना है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और यहीं से आप प्राप्त कर सकते हैं सेक थीटा का मान प्राप्त कर सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये है ना, ये प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से सेम थिंग, जब आप टैन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहते हैं, टैन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहते हैं, तो देखिए अगर यहां से मैं देखूं टैन स्क्वायर थीटा का मान, तो एक जो इधर है प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। देखिए टैन स्क्वायर थीटा का मान अगर निकालना, एक बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा में एक क्या होगा, घट जाएगा। तो ये हो जाना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इससे जो मेरा अगला सूत्र बनना है वो बनना है टैन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो हो गए आपके इतने सूत्र, यानी दो दो सूत्र यहां से मिले। करड़ी हटाने के लिए वर्ग को हटाकर करड़ी लगा दी गई, ठीक है। चलिए तीसरी बात कर लेते हैं इसकी, और वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये है आपकी तीसरी सर्वसमिका, है ना। ये अब इससे भी दो सूत्र मिलेंगे भैया पहले से, क्या क्या, एक तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर मिलेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये मिलेगा। और इससे मिलेगा आपको कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये। इसी तरह सेम कॉट स्क्वायर थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे तो मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये। और यहां से हम लोग निकालेंगे जब कॉट थीटा का मान, तो होगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को इतने सूत्र मिल गए, तीन सर्वसमिकाएं। देखिए मुख्य रूप से इनको याद रखिएगा, कभी कभी इनके बहुविकल्पी में सीधे भी मान पूछे जाते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान एक होता है। अब हमको इन तीन सर्वसमिकाओं से बस दिमाग थोड़ा सा लगाना है। सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए क्या करना है भैया, टैन स्क्वायर थीटा को बराबर के दूसरी तरफ भेज देना है। जब ये दूसरी तरफ जाएगा, देखिए ये तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, दूसरी तरफ जाकर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा। अब उसके बाद मुझे टैन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो भैया एक को इधर भेज दीजिए, ये देखिए टैन स्क्वायर थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाना है ना। और यहाँ पे मैंने कहा अगर वर्ग में नहीं चाहिए, सेक थीटा का मान चाहिए, तो वर्ग हटाइएगा, दूसरी तरफ करड़ी लगा दीजिएगा, ये। तो ये हैं आपके सूत्र, तीन सर्वसमिका, 6 सूत्र बनते हैं इनसे। और उन 6 सूत्रों से केवल साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा के मान निकालने के लिए करड़ियों में इस तरह के सूत्र होते हैं। याद रहे, इनका प्रयोग लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ साथ जब किसी विशेष त्रिकोणमिति को, जैसे कॉस को, टैन को, साइन को, किसी अन्य पांचों त्रिकोणमिति में बदलने की बात आती है, इस तरीके की भी सवाल आपने पढ़ी है, तब इन सूत्रों का प्रयोग आता है। तो इन सूत्रों को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ विशेष सूत्र होते हैं, उन सूत्रों के डेरिवेशन पर तो नहीं जाएंगे बच्चों कि हम उनका डेरिवेशन कराएंगे, ये इंटरमीडिएट के कोर्स में रहेगा, हम डेरिवेशन कराएंगे। छोटे छोटे सूत्र हैं कुछ, क्योंकि हमने बहुविकल्पी सवालों में कुछ सवालें देखी थी, तो उन सूत्रों को लगाने से वो बहुविकल्पी
जल्दी हल हो जा रहे हैं। तो ऐसे सूत्रों को भी आप लोगों को देना है और उन्हीं सूत्रों की बात हमको करनी है। तो कुछ सूत्र आपके लिए और लिखता हूं मैं और उन सूत्रों को आपको याद करना है, ठीक है। चलिए, नंबर 1, साइन 2a के कुछ सूत्र होते हैं। एक सूत्र होता है 2 sin a इंटू कॉस ए, ये एक सूत्र ये होता है बच्चों। दूसरा, इसी साइन 2a का एक सूत्र और होता है और वो है 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये साइन 2a के दो सूत्र हैं। एक तो होता है 2 sin a इंटू कॉस ए और दूसरा होता है साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। इस रूप में अगर मिलता है तो हम साइन 2a लिखेंगे, साइन 2a के रूप में अगर हमको मिलता है और जरूरत tan की है तो फिर हम इस रूप में लिखेंगे, ठीक है। दो सूत्र साइन के हो गए। इसी तरह कॉस के भी सूत्र होते हैं। कॉस 2a का एक सूत्र होता है भैया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी कॉस 2a का एक सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इसी कॉस 2a का एक सूत्र ये भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, है ना। इसी कॉस 2a का और एक सूत्र होता है और वो होता है tan के पद में। किसके पद में? tan के पद में, और वो होता है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए। दिख रहा है ना। तो ये cos 2a के आपके 4 सूत्र हैं। देखिए cos 2a के 4 सूत्र हैं, sin 2a के 2 सूत्र हैं। tan का भी एक सूत्र होता है बच्चों 7 नंबर। tan 2a का एक सूत्र होता है tan 2a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर। देखिएगा इन दोनों सूत्रों में एक ही अंतर है, साइन और tan के सूत्र में। ये देखिए इन दोनों सूत्रों में एक ही अंतर है, साइन में प्लस लगना है, ये प्लस लगना है, और tan में माइनस लगना है। बाकी दोनों सेम सूत्र हैं। देखिएगा दोनों सेम सूत्र हैं। अगर हम एक सूत्र याद कर लेते हैं, साइन 2a का याद कर लेते हैं प्लस के साथ, और केवल एक चिन्ह बदल देने से किस में बदल जाएगा? tan 2a में बदल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर cos 2a का ये सूत्र आप याद कर लीजिए, ये सूत्र cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तब हम ये दो सूत्र आसानी से पा जाएंगे। कैसे पा जाएंगे जरा देखिएगा, यहाँ पे हम बताते हैं आपको। cos 2a का सूत्र हमने लिखा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए बताइए किसके पद में आप चाहते हैं? cos के पद में चाहते हैं। चलिए ठीक है, cos के पद में लिख देते हैं। देखिए तो cos स्क्वायर ए को तो cos में रहने देंगे। अब साइन को किस में बदल देना भैया? cos में। अभी सूत्र दिया हूं, इसके पहले सर्वसंख्या का सूत्र दिया था। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सूत्र 1 माइनस cos स्क्वायर ए। अब जरा गुणा करिए अंदर, तो cos स्क्वायर ए माइनस का गुणा होगा 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये देखिए अब cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर ये दोनों क्या हो गए? जुड़ गए। तो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ये देखिए 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो आप यहां से cos, अगर ये सूत्र आप मुख्य रूप से इस सूत्र को याद रखते हैं, तो इसको अगर हम cos को रोक कर साइन को किस में बदल दें? cos में, तो हमको ये सूत्र मिल जाएगा। और यही काम अगर हम लोग cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ cos को बदल दें किसमें? साइन में, तो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये इसमें भी बदल जाएगा आपका, है ना। तो इस तरह से cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का सूत्र आपका मिल जाएगा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। इन दो सूत्र मिल जाएंगे। तो ये मुख्य रूप के सूत्र हैं आपके। इतने सूत्र आपके यूज में आने हैं भैया, इनको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बहुविकल्पी सवालों में इनका मैं यूज कराऊंगा। देखिएगा आप किस तरह से इनका यूज होगा, और सवालों में भी आपका यूज कराऊंगा कि किस तरीके से सवालें लगानी है। तो अच्छे से आपको समझना है कि किस तरीके से इन सवालों को लगाएंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सूत्र हैं, और ये सवालों में बहुत अच्छे से यूज आने वाले हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं कुछ अन्य सूत्रों को। यहां से हम लोगों के लिए कुछ मान पूछा जाता है।
कुछ मान पूछा जाता है 0 से लेके 90 अंश तक के मुख्य रूप से मान हमको पढ़ने को मिलते हैं। तो उन 0 से लेके 90 अंश तक के मानों के लिए हमको एक सारणी बनानी होती है। अगर मान लीजिए आप उन सारणी को भूल जाते हैं, आपको नहीं पता रहता, नहीं याद रहता, रट कर नहीं याद कर पा रहे हैं, तो आइए आसानी से पहले तो बनाना बता देते हैं और फिर एक दूसरे में किस तरीके से ये लगे हुए हैं, कैसे हम साइन से कॉस प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम कॉस से टैन प्राप्त कर सकते हैं, ये चीजों को भी आपको बता दूंगा और आप लोग आसानी से उन मानों को याद कर लेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइन की। तो ये भैया 0 अंश है, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, ये हैं कुछ मान। ठीक है, ये हैं कुछ मान। और अब बात कर लेते हैं किसका निकालने चल रहे हैं। ठीक है, तो हम निकालने चल रहे हैं साइन का। किसका निकालने चल रहे हैं? साइन का। तो आइए देखते हैं साइन का मान कैसे निकाला जा सकता है ना भैया। पूर्णांक लिखना है, पूर्णांक। पूर्णांक कहां से शुरू होता है? अगर धन पूर्ण संख्याओं की बात करें तो कहां से शुरू होता है? 0 से। तो पहले आप 0 लिखिएगा, फिर 1 लिखिएगा, 2 लिखिएगा, 3 लिखिएगा, 4 लिखिएगा। ध्यान रहे धन पूर्ण संख्या लिखनी है, 0 से शुरू होगा और ये आपका 0 1 2 3 4 प्राकृतिक मत लिख दीजिएगा, 0 से नहीं शुरू होगा, फिर 1 से शुरू होगा। अब आप 4 से सब में भाग दे दीजिएगा, 4 से सब में भाग दे दीजिएगा और सब पे क्या लगा दीजिएगा? करड़ी लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? करड़ी लगा दीजिएगा। सबका वर्गमूल निकाल लो बच्चा। 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, लेकिन आएगा क्या? 0। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। तो क्या आ गया? 1/2। यहां देखिएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो 1 का वर्गमूल तो हो जाता है 1 और 2 का वर्गमूल तो होता नहीं है, तो √2। यहां पे देखिएगा 3 का वर्गमूल नहीं होता भैया, √3 और 4 का वर्गमूल होता है 2। 4 एकम 4, 1 मिल गया और 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमको वैल्यू याद करनी है। सबसे पहले 0 से लेके 4 नंबर तक लिख लिया जाएगा, 0 1 2 3 4, और 4 से सबको डिवाइड करके करड़ी लगा देंगे और हमको ये सोल्यूशन मिल जाएगा। जो सोल्यूशन मिलेगा बच्चों, उस सोल्यूशन को जरा देखिएगा। मैं इनको इरेज कर दे रहा हूं, ये समझ गए होंगे कैसे लाया हूं। अगर मैं इनको इरेज कर देता हूं तो हमें ये मान मिल जाता है किसका? ये मिल जाता है साइन का। किसका मिल जाता है? साइन का। ये देखिए साइन की वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, साइन की वैल्यू आपको मिल गई। अब जरा दिमाग लगाइएगा, अगर मैं यही वैल्यू कॉस की निकालना चाहूं, कॉस की निकालना चाहूं, ठीक है, कॉस की निकालना चाहूं तो कैसे निकल सकता है ये वैल्यू? तो ध्यान दीजिएगा, मुझे केवल एक काम करना है, जो वैल्यू 0 to 90 है वही 90 to 0 कर देना है। 90 to 0 कर देना माने इन वैल्यू को इधर से शुरू कर देना है। लिखिए 1, दूसरी वैल्यू √3/2, तीसरी वैल्यू सेम आएगी, चौथी वैल्यू इधर चली जाएगी और पांचवी वैल्यू इस तरफ आ जाएगी। ये देखिए, तो आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों कि अगर मुझे साइन का मान पता रहे, 0 to 90 तक साइन का मान पता रहे, तो जस्ट आपको क्या करना है, साइन 0 अंश का मान cos 90 के बराबर हो जाएगा। देखिए यहां से शुरू हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है। तो अगर आपको साइन 0 अंश का मान याद है, 0 अंश होता है, और कोई पूछ लिया भैया cos 90 अंश का मान बता दो, तो कितना बता दोगे? 0। फिर देखिए अगर आपको साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, ये दिख रहा है, देखो 1/2 होता है। अगर साइन 30 अंश का मान 1/2 है तो श्योर है cos 60 अंश का मान 1/2 होगा। देखिए cos 60 अंश का मान 1/2 होगा। 45 अंश का मान कॉमन होता है, दोनों में एक ही होता है। 45 अंश का मान दोनों में एक ही होता है, सेम होता है। 60 अंश का मान 30 अंश के मान के बराबर होता है। 90 अंश का मान 0 अंश के मान के बराबर होता है। तो अगर हम साइन का मान याद कर लें 0, 30, 45, 60 और 90 का, तो हमको आसानी से कॉस के सभी मान प्राप्त हो जाएंगे। और tan का मान निकालने के लिए हमने आपको एक सूत्र दिया था, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ये दिया था ना, sin थीटा बटे cos थीटा।
तो यहां से आप अगर किसी भी मान के लिए, जैसे 0 अंश का मान हमको प्राप्त करना है, तो साइन 0 बटे cos 0 कर लीजिए। देखिए लिखा हुआ है साइन 0 बटे cos 0। तो 0/1 अगर करेंगे तो 1 से तो 0 में पहाड़ा पड़ सकते हैं, 1 0 0 ही होता है ना, 1 0 0 ही होता है। तो फिर tan 0 अंश का मान क्या हो जाना है भैया, 0 हो जाना है। क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। यहां देखिए अगर 1/2 में √3/2 का भाग देते हैं, ये देखिए 1/2 में √3/2 का भाग देते हैं, तो 2 से 2 क्या हो जाना है, कैंसिल। तो बचना क्या है, 1/√3। ये देखिए 1/√3। और अगर ये यहां पे इसको डिवाइड करते तो ये पूरा एक दूसरे से कट जाएगा, तो क्या आना है भैया 1। यहां भी देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आना है, √3/1, √3 ही होता है। और 1/0 अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है, जिसको हम लिखते हैं परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं। तो पाना लिख देते हैं, परिभाषित नहीं है ये, ठीक है, परिभाषित नहीं है। तो यहां पे आपको किसका मान मिल गया, tan का मान मिल गया। किसका मान मिल गया, tan का मान मिल गया। तो आपने बहुत ध्यान से देख लिया है। अगर मुझे साइन का मान पता हो तो मुझे cos और tan का मान आसानी से पता हो जाएगा, और अगर साइन का पता है cos का पता हो जाएगा, तो tan का उससे आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि साइन बटा cos ही तो tan होता है। अच्छा मान लीजिए आप एग्जाम देने के लिए पहुंच गए, बोर्ड एग्जाम देने लगे, और उसमें आपको किसी एक वैल्यू की जरूरत पड़ी, मान लो tan 45 अंश की जरूरत पड़ी। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या सर पूरा लगाऊंगा, नहीं भैया, tan 45 अंश। अगर आप कंफ्यूज हैं तो साइन 45 का मान याद करिए, साइन 45 का मान याद करिए, 1/√2 होता है। अब cos 45 का भी मान सेम होता है, और tan का चाहिए तो बस केवल साइन बटे cos कर लीजिए। तो साइन 45 बटे cos 45 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सिर्फ इसी की जरूरत पड़ेगी ना, हम क्यों पूरा निकालेंगे। तो जिस कोण की जरूरत पड़ेगी वही कोण हम लोग केवल निकाल लेंगे, है ना। चलिए, मुख्य रूप से हमको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने के लिए, जब हम लोग अभी अगला चैप्टर पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, तो उस हाइट एंड डिस्टेंस में हमको जरूरत पड़ती है tan के इन मानों की, ये बीच के 3 मानों की, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश की। हाइट एंड डिस्टेंस में कभी कभी cos और sin भी यूज हो जाता है, जब आपको कर्ड दिया रहता है, माने तिर्यक ऊंचाई दिया रहता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को इनके भी मान याद रखने हैं, 30, 45 और 60 के। यही इतने मान आप अच्छे से याद रखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर कोई सवाल वैल्यूएबल सवाल जिसमें वैल्यू हो, ऐसी सवाल एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। तो अब बात करते हैं, इनके 3 अन्य मान भी अभी हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। आपको मैंने पिछले सूत्र में ये बता दिया था भैया कि ये यहां थीटा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा का मान ये है, ठीक है। चलिए, तो हमने आपको बता दिया था कि अगर जो साइन होता है ना, साइन, ये कॉसेक उसका अपोजिट होता है। हमने लिखा भी था कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। देखिए लिखा था ना, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं साइन थीटा के मान को 1 के नीचे लिख दिया जाए तो वो किसका मान मिल जाएगा, कॉसेक थीटा का। अब आप सबका मान 1 बटा करिए, तो 1/0 करेंगे भैया तो क्या होगा, परिभाषित ही नहीं होगा, है ना, परिभाषित ही नहीं होगा, ये तो पता है आपको। अब अगर 1/2 लिखोगे, देखो जब भिन्न रहा करे ना तो भी पलट दिया करिए। जैसे 1/2 है ना, 2/1 कर दीजिए, तो क्या आ गया, 2 आ गया। 1/√2 है, पलट दो भैया, √2 हो गया। √3/2 है ना, पलट दो, तो 2/√3 हो गया। अच्छा 1/1 करोगे तो 1 ही तो मिलेगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे साइन का मान याद रहे तो मुझे कॉसेक का याद करने की जरूरत नहीं है। हम 1/cosec करें, 1/sin करेंगे, कॉसेक का मान मिल जाएगा। तो आप बटे में करते जाइएगा, 1/0 परिभाषित नहीं है, 1/1/2 तो 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, 2 हो गया। √2 ऊपर चला जाएगा, √2 हो गया, 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 1/1 एक ही होता है। इसी तरह से एकदम सेम जब आप सेक थीटा को लिखते हैं, सेक थीटा को आप लिखते हैं, तो सेक का भी मान यही होता है, यही होता है, कॉस का उल्टा। या फिर मैंने ये बोला था कि आप कॉसेक को उल्टा लिखिए, इस तरफ से लिखना शुरू करिए, आपको क्या मिल जाएगा, सेक मिल जाएगा। इधर से लिखना शुरू करिए, देखिए 1, इसको यहाँ इस तरफ लिखिए, 2/√3, इसको यहाँ सेम, ये यहाँ जाएगा 2, ये यहाँ आएगा, परिभाषित नहीं, ठीक है ना, परिभाषित नहीं। समझ में आ गया कि नहीं। चलिए, और एक और बात, आपका जो कॉट है लास्ट में उसकी भी वैल्यू लिख लिया जाता है। तो देखिए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जरा tan को पलट दीजिए, 1/0 करिए, 1/0
जीरो करिए तो क्या हो जाएगा, ये भी परिभाषित नहीं है, ये भी परिभाषित नहीं है। उसके बाद आप इसका उल्टा करेंगे तो भैया √3 मिल जाएगा, एक का तो एक ही होगा, √3 का 1/√3 हो जाएगा। और ये चूंकि परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है मीन्स क्या हुआ, परिभाषित नहीं है तो 1/0 होगा। जब हम 1/1/0 करेंगे तो जीरो कहां चला जाएगा, ऊपर 0/1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो इस तरह से हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के 0 से लेकर 90 डिग्री तक के मान प्राप्त कर सकते हैं। तो 0 से 90 अंश तक के मान निकालने के लिए आपको बता दिया, ठीक है, 0 से 90 डिग्री तक सभी मान निकल गए। अब इनका यूज होना है हाइट एंड डिस्टेंस में भी और आपके त्रिकोणमिति में भी, सभी के मान यूज होने हैं। तो इन मानों को आपको अच्छे से याद करना है बच्चों, और इनको याद करने का तरीका मैंने बता दिया है इसमें, इस तरह से, ठीक है। चलिए, दो बात छोटी छोटी मैं और करूंगा, बहुत ही ध्यान देने जैसी बात है, इसी से रिलेटेड है, जरा देखिएगा। आता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है, 1 के बराबर हो सकता है। किसका किसका मान, साइन थीटा कॉस थीटा का मान, साइन थीटा कॉस थीटा का मान कभी भी इज लेस देन n इज इक्वल टू 1, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान सदैव 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। जरा देख लीजिए, साइन के मान जो भी है मान, आप देखिए सबका मान, ये देखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, सभी मान, ये इतने मान तो आपके ये 1 से क्या है, कम है, और ये क्या है, 1 के बराबर है। देखिए यही लिखा है मैंने, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान सदैव 1 से कम या 1 के बराबर होता है। ऐसा बहुविकल्पी क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जा सकता है कि साइन थीटा का मान सदैव होता है और दे देता है 1 से कम, 1 के बराबर या 1 से कम, या इनमें से कोई नहीं, या फिर 1 से अधिक, ऐसा बहुविकल्पी दे सकता है। तो ऐसे में आप एकदम याद रखिएगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ये देखिए 1 के बराबर है, लेकिन उसके बाद 1 से छोटा है। अब जस्ट अपोजिट जाइए, साइन और कॉस का उल्टा क्या होता भैया, कॉसेक थीटा और सेक थीटा, इसका मान सदैव 1 से बड़ा या 1 के बराबर होता है, 1 से बड़ा या 1 के बराबर होता है। देख लीजिए, कॉसेक थीटा का मान ये तो परिभाषित ही नहीं है, ये देखिए 2 है, √2 है, 1 से ज्यादा होता है, 1.414 होता है, 2/√3, इसका भी मान 1 से ज्यादा होगा, और ये भी 1 है ऑलरेडी, है ना। और सेक में भी देख लीजिए आप, 1 है, 1 से ज्यादा है, ये देखिए 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, ये तो परिभाषित ही नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये दो बातें भी आप लोग याद रखिएगा कि सेक और कॉसेक थीटा का मान सदैव 1 से अधिक या 1 के बराबर होता है, और साइन थीटा और कॉस थीटा का मान 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। ये बात आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा, ये नोटिस कर लीजिएगा, और ये आपके सूत्र हो गए। तो आज सभी सूत्र आपको त्रिकोणमिति के बता दिए गए हैं। अब पार्ट 3 में आप लोगों को बहुविकल्पी क्वेश्चन के साथ प्रारंभ करूंगा, फिर आप पार्ट 4 में देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस को। बने रहिए तब तक जब तक कि त्रिकोणमिति का पूरा खात्मा नहीं हो जाता। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शेयर करते रहिए वीडियो को और लाइक भी करते रहिए।